हेलो। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ओके चलिए, करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन छांट छांट के आपको दिए थे। पहला वाला क्वेश्चन किया किसी ने? एनीवन? कोई डिस्कस करना चाहेगा? तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रही? सर दिख रही है। सर दिख रही है। अच्छा, सब एक बार वापस से देखो बच्चों, स्क्रीन दिख रही सर ये किया था, ये क्वेश्चन है? किया था, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला हुआ। यस सर, फर्स्ट तो हो गया। हाँ, कैसे किया? क्या तरीका अपनाया? जैसे यहाँ पे, चलो मैं पहले समझा देता हूँ। लेट द इक्वेशन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, इफ द ऑर्थो सेंटर इज 1,1, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। मतलब एक ट्राइंगल है ना, जिसकी दो दो साइड की इक्वेशन मुझे पता है, इसकी इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन पता है, जो कि क्या है 3x माइनस 2y+6। इसकी इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 2y+6 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। और इसका ऑर्थो सेंटर है पॉइंट 1,1 पे। यहाँ पे कहीं मान लो ऑर्थो सेंटर होगा 1,1 पे। ऑर्थो सेंटर मतलब परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर 1,1 पे है। तो मुझे पूछा ये जो बची हुई साइड है उसकी इक्वेशन क्या होगी। मतलब मान लो ये ए बी सी अगर है, तो ए बी की इक्वेशन पता है, ए सी की इक्वेशन पता है, बी सी की इक्वेशन क्या होगी ये पूछा गया। हाँ, अब बताओ कैसे किया? पहले एसी का स्लोप हमने रखा है। किसका स्लोप? एसी का? हाँ, इक्वेशन हाँ से हमने एसी का स्लोप निकाल लिया। हाँ, चलो एसी का स्लोप आ गया। फिर उसके बाद मैंने डी ई एफ पॉइंट किए हैं, बीसी अच्छा, पे इसका डी ना बी सी, चलो इसको नाम दे डी ई ई एफ। हाँ बोलो। एफ। हाँ, उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए बी निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी, ए बी, ए ए एक सेकंड सर, मैंने किया था। ए बी तो दिया हुआ है। यस सर। सर और एम ए बी निकाला है मैंने, स्लोप ए एबी की भी बी। स्लोप निकाल दिया। यस सर। हाँ, ए बी का भी स्लोप निकाल लिया, चलो ठीक है, वो दिया हुआ है। हाँ, और देखना हाँ ठीक है, देखो और कोई जो डिस्कस करना चाहेगा? सर मान लेते हैं इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अच्छा, किसकी? बीसी की? रेसर बीसी की। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। सर फिर और पॉइंट ए कैलकुलेट कर लेंगे हम। पॉइंट ए तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए आ जाएगा, है ना? जैसे वो ए बी, कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ सब लोग सुनो ध्यान से, ए बी और एसी को दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। हाँ फिर सर फिर बीसी का नॉर्मल वेक्टर, बीसी का जो है स्लोप। और एडी का हाँ स्लोप स्लोप हाँ हाँ परपेंडिकुलर है सर, उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। हाँ, एक इक्वेशन वहां से आ गई। और एक वहां से। और सर ए एक्स वाई जेड इन दोनों को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, बी और सी पॉइंट्स। तो बी और सी पॉइंट पता नहीं है ना, बी और सी पता कहाँ है अपन को? अपन को तो सिर्फ ए बी और एसी की इक्वेशन गिवन है, और पॉइंट ये ऑर्थो सेंटर पता है। सर लेट कोई पॉइंट पिक कर लेते हैं जो कि हमारी बीसी लाइन पे लाई करेगा, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ए ओ को वो कुछ के रेशो 1 में काट रहा है, उससे निकल जाएगा डी पॉइंट, और फिर एक पॉइंट है, एक स्लोप है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। के रेशियो 1 मानोगे, पॉइंट डी कैसे आएगा? वहां पे तो अननोन के रहेगा ना। सर एटी का स्लोप निकाल नहीं लेंगे। सर, मेरे पास ए है, ओ है, मैं कह देता हूँ कि डी पॉइंट है कुछ एक्स कोमा वाई जो कि ए ओ को काट रहा है के रेशो 1 में, ठीक है। हाँ, तो उससे मेरे पॉइंट पास डी डी जो पॉइंट आएगा। आएगा वो के टर्म्स में आएगा ना। ऐसा क्या? ठीक है सर। हाँ, पॉइंट डी के टर्म्स में आएगा ना। पर सर एडी का स्लोप निकाल लेंगे और वो बीसी के परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू -1 रख देंगे। हाँ, वो तो एक हो गया, एक इक्वेशन वहां से, लेकिन मेरे पास तो पूरी इक्वेशन चाहिए ना। यहाँ पे तो एक ही कंडीशन आएगी वहां से, मुझे तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। सर हमें स्लोप पता चल जाएगा बीसी का। हाँ, बीसी का स्लोप पता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बीसी के स्लोप से हमें ये पता चल सकता है कि क्योंकि जो भी स्लोप होता है वो -a/b होता है। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मानोगे तो इक्वेशन अननोन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपको स्लोप पता ही है तो ये इक्वेशन मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। स्लोप पता है क्योंकि एडी का स्लोप पता है आपको ना, पॉइंट एडी का स्लोप पता है आपको, ए पता है, डी पता है। तो एडी का स्लोप पता है तो बीसी का स्लोप तो आ जाएगा परपेंडिकुलर -1। तो बीसी का स्लोप मुझे पता, सिर्फ अननोन क्या सी है। हाँ, अब बताओ। बीसी के स्लोप से उसके बाद
जो स्लोप होता है वो -a/b होता है। उसके बाद मैंने ऑप्शन देखे हैं। अच्छा, ऑप्शन से तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। सर वैसे ही किया है फिर मैंने हाँ तो। ठीक है, हाँ देखो दो तरीके थे इसको सॉल्व करने के। ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए हुए थे किस्मत के, लेकिन अगर यहाँ पे एक का भी स्लोप इक्वल नहीं है, अगर ऑप्शन देखोगे आप चारों, देखो ए बी सी डी, चारों इक्वेशन के स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, है ना? किसी का स्लोप सेम तो नहीं आ रहा, देख लेना एक बार। चारों इक्वेशन के स्लोप क्या आ रहे हैं? अलग अलग। और मुझे इसका स्लोप निकालना था, तो अब देखो एडी का स्लोप निकाल सकते हैं? सब लोग बताओ, एडी का स्लोप आ जाएगा क्या? देखो पॉइंट ए के ए बी और एसी इक्वेशन अपन को गिवन है, ध्यान सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और एसी इक्वेशन गिवन है, तो ए बी और एसी को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ए आ जाएगा। ए बी और एसी को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ए आ जाएगा, ए पता चल जाएगा तो पॉइंट डी पता चल जाएगा, तो स्लोप ऑफ एडी आ गया। क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ एडी। अब जो बीसी है वो एडी के परपेंडिकुलर है, तो एडी का स्लोप मल्टीप्लाई बाय बीसी का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ से मेरे पास बीसी का स्लोप आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ बीसी। अब आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि किस केस में स्लोप ऑफ बीसी ये आ रहा है। सारे ऑप्शन में देख लेना स्लोप ऑफ बीसी किसके बराबर आ रहा है, चेक फ्रॉम ऑप्शन। एक तरीका तो ये आपका ऑप्शन से, इससे जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम में। दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बेसिक तरीका वो है, सुनो अब ध्यान से। दूसरे तरीके में आपको पॉइंट बी और पॉइंट सी निकालना पड़ेगा, या फिर कोई एक पॉइंट निकाल लोगे तो भी काम हो जाएगा। बी या सी में से किसी एक पॉइंट को निकाल लोगे तो भी क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अब देखो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब देखो ए बी की इक्वेशन मुझे पता है, ए बी की इक्वेशन मुझे पता है। अगर मैंने बी की इक्वेशन निकाल ली, बी की इक्वेशन निकाली, तो दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बोलो, तो बी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, बीई लाइन बी दिख रही सबको? बी क्या परपेंडिकुलर है एसी के, है ना? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। बी जो लाइन है वो एसी के परपेंडिकुलर है। बी मुझे पता है पॉइंट ए को, तो बी पे मुझे एक पॉइंट पता है, स्लोप भी आ जाएगा क्योंकि एसी का स्लोप पता है, तो बी का स्लोप आ जाएगा क्योंकि एसी और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ एसी इंटू स्लोप ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो एसी का स्लोप आपका कितना है? -4/5। तो यहाँ पे रखोगे तो स्लोप ऑफ बी कितना आ जाएगा? 5/4। स्लोप ऑफ बी कितना आ जाएगा? 5/4। पॉइंट कितना है? 1,1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ बी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ बी। क्या है, समझ में आ रहा है? बोलो। यस बी की सर। इक्वेशन पता है, ए बी की इक्वेशन पता है, बी की इक्वेशन पता है, ए बी की इक्वेशन पता है, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा। यस बोलो। सर। अब यस पॉइंट, अब बी पता चल गया, और बीसी का स्लोप तो पता ही था मेरे को, बीसी का स्लोप तो मुझे यहाँ से पता ही चल गया था। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, क्या बीसी की इक्वेशन आ जाएगी, सर है ना? तो एक सर। तरीका ये है, दूसरा तरीका तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके हैं, या तो ऑप्शन से चेक कर लो, दूसरा पॉइंट बी पता कर लो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो। Two vertices of the triangle are this and this. If its orthocenter is at origin, then the third vertex lies in the quadrant. तो ट्राइंगल की दो वर्टेक्स, क्या हुआ? सर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे ढंग से। क्या हुआ? आप अब लेट ज्वाइंट हुए क्या? नो सर, पहले से था लेकिन समझ नहीं आया। सर आपने कहा कि बी ई और ए बी की जो इक्वेशन हम को इक्वेट कर देंगे, हाँ, तो वहां से पॉइंट बी आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा। पॉइंट पता है, और क्या बीसी का स्लोप निकाल लोगे? बीसी का स्लोप किससे निकलेगा? एडी, एडी का स्लोप पता है, सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के लाएंगे। बस यहाँ से बीसी का स्लोप पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी। ओके सर एक बात पूछनी है जल्दी पूछो। हाँ, सर, वो ट्रायंगल जरूरी थोड़ी है कि मतलब जो हाइट का परपेंडिकुलर वो सामने एंगल ही भाई से जा ही रहता है। कई बार होता है ना कुछ ट्रायंगल्स में हमारा ऑर्थो सेंटर ऐसे नहीं आता जैसे आपने ड्रॉ किया एक्चुअली। कैसे आता है फिर? सर जैसे अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता तो उसकी हाइट तो मतलब अगर हम परपेंडिकुलर हर लाइन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, जनरल ट्राइंगल है, दो नॉर्मल ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली सोचोगे आप। जल्दी करो, ये समझ में आ रहा है? इसमें कुछ भी अलग एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल। और आपको इक्वेशन भी देखो सिंपल दी है, दो इक्वेशन पता, तीसरी इक्वेशन पूछिए, ऑर्थो सेंटर गिवन है। ठीक है, बनेगा तो ऐसे ही ना। एल्टीट्यूड कैसे बनेगा? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ऐसे ही बनेगा, बाहर हो अंदर उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन तो स्लोप को इक्वेट करें, परपेंडिकुलर तो हमेशा ही होगा। ठीक है, यस सर। जल्दी करो। अब नेक्स्ट 17। टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, ऑर्थो सेंटर इज एट ओरिजिन, द थर्ड वर्टाइस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? ये किया है किसी ने? हाँ बताओ, एक मिनट में पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। 0 2 4 3 वाले की तरह ही है।
अच्छा, मतलब आपने एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ किया है या फिर रफली किया है सर। ड्रॉ किया था? रफली किया है, ठीक है, वेरी गुड। तो एक ट्राइंगल मैंने बना दिया जिसकी दो वर्टेसेस गिवन है। एक बार मुझे बताना क्या था, एक 0,2 और क्या था? बी 4,3। 4,3 और उसका ऑर्थो सेंटर ओरिजिन यस पे। सर 0 0। ओके, वेरी गुड। तो ये पॉइंट है ए मान लो, ये पॉइंट है बी मान लो, ये पॉइंट है सी और ऑर्थो सेंटर है ओ। तो अपन को क्या निकालना, सी पता करना, सी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा था। हाँ बताओ कैसे किया? सर मैंने पहले बेसिक पहले मैंने बी का क्वाड्रेंट निकाला। पहले मैंने स्लोप ऑफ बी निकाल दिया। अच्छा, एक रुको, इसका नाम दे देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये हो जाएगा मान लो डी, ये ई और ये एफ। हाँ आप बोलो। सर पहले बी का स्लोप निकाल लिया 3/4। बी का स्लोप निकाले। हाँ वेरी गुड, बी का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसी का भी स्लोप आ सकता है यहाँ से, वेरी गुड, परपेंडिकुलर एसी है। का स्लोप आ जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनते भी रहना, ठीक है, ताकि अपन जल्दी जल्दी कवर करें। बी का स्लोप निकाला, फिर एसी का स्लोप निकाल लिया, ठीक है। सर यहाँ से हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो स्लोप आ गई और एक पॉइंट पता है हमें वेरी गुड, तो लाइन AC एसी की का। इक्वेशन निकाल ली आपने, यही यस निकाला। सर यस सर। लाइन एसी की इक्वेशन निकाली, बहुत बढ़िया। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? बी का स्लोप कैसे आएगा? बी, दो पॉइंट पता है ना, बी और ओ, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो बी तो और ओ एसी पता है, का तो एसी m1 m2 -1। एल्टीट्यूड में तो यही करते हैं ना अपन, परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। सब लोग है ना, ध्यान से सुनते रहना, और डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट बी पता है, पॉइंट ओ पता है, तो लाइन बी का स्लोप निकाल लिया। क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया। अब ये लाइन बीई और एसी दोनों परपेंडिकुलर होगी, तो m1 m2 -1 कर दिया, तो यहाँ से स्लोप ऑफ एसी आ गया। अब एसी पे पॉइंट पता है, एसी का स्लोप निकाल लिया m1 m2 -1 से, तो एसी की इक्वेशन आ गई। क्या यहाँ तक समझ में आया? बोलो यस जल्दी। सर। यस सर। अब बताओ आगे क्या किया? सर आगे ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं हम। ए बी का स्लोप, हाँ, पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, तो ए बी का स्लोप आ गया, ठीक है। उसके बाद एफ सी का भी स्लोप आ सक गया यहाँ से, एफ सी का। एफ सी, अच्छा, इस लाइन का स्लोप आ गया, ठीक है। यस सर, एफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, सुनो उसके ध्यान बाद से, एक हाँ लिखने दो। देखो स्लोप ऑफ ए बी पता है, क्योंकि ए पता है, बी पता है, और ए बी का स्लोप, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एफ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एफ, दोनों का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से स्लोप ऑफ सी एफ आ गया। क्या ये समझ में आता है? इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, क्योंकि ए बी का स्लोप पता है, ए बी सी एफ के परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप आ गया। हाँ अब क्या करा? सर उसके बाद इससे भी इक्वेशन बना दी। वेरी गुड, इससे भी Yes, इक्वेशन ऑफ सी एफ आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट पता है मुझे, सी एफ को एक पॉइंट पता है, ओरिजिन स्लोप पता है, तो सी एफ की इक्वेशन आ जाएगी। सी एफ और एसी को सॉल्व करोगे तो पॉइंट सी आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। लो, यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, ये जो दो क्वेश्चन जान पूछ लिए, तो ऑर्थो सेंटर पे, इस पे हमने कर क्या रहे हैं, ज्यादातर में परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल रहे, दो इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकाले, दो इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकाले। ये 2019 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और 20 में भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। क्या क्लियर है सबको कैसे करना है? थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो भी फास्ट हो जाएगी। मैक्सिमम 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में। क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इनकी प्रैक्टिस घर पे जाके वापस करना। ओके, नेक्स्ट 18 पढ़ लो जल्दी से। ओ पता है, ए पता है, आर द टू फिक्स एंड देन लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल AOP, ठीक है, AOP। तो ए पता है आपको 0,1। चाहो तो ये तो बहुत अच्छे क्या कहते हैं वो है, तो आप चाहो तो सिमेट्रिकली भी बना सकते हो। एक है 0,0, एक है 0,1, और पॉइंट पी का लोकस पूछा जिसको h, मान लेंगे। कभी भी किसी का लोकस पूछते हो उसको क्या मान लेते हैं, h, अब क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर 4 है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? बोलो। साइड्स का तीनों कर साइड का देंगे। सम। तीनों को ऐड करेंगे। हाँ, इन तीनों साइड का एडिशन इक्वल टू 4 करेंगे, इन तीनों साइड का एडिशन इक्वल टू 4 करेंगे, तो वहां से h के में एक रिलेशन आएगा, उसको स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करके आपको क्या पता करना पड़ेगा कि कौन सा लोकस आ रहा है। ये किया था किसी ने? आंसर आ रहा था क्या इससे? बीच में अटक गए थे बकर, तो आप। नो सर नहीं हुआ था ये। नहीं हुआ था क्या? चलो एक बार ट्राई कर लो। और कोई तरीका है क्या इसका? पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 4 दिया हुआ है। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करूँ, एक तो पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट मेरा 0,1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा ओ।
अब P लेना है मुझे कहीं पे, P इस तरह से लेना है ताकि अच्छा हाँ हाँ अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो P इस तरह डिस्टेंस से, कहाँ से हाँ निकलेगा? P इस तरह से लेना है ताकि उसका इन दोनों से डिस्टेंस का सम कितना हो, 3 हो। यस सर। OP प्लस OA शुड बी इक्वल टू OP प्लस AP इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3। क्या है, समझ में आ रहा है? तो 3 क्यों होना चाहिए, 4 होना चाहिए। टोटल 4 है ना, तो उसमें से 1 तो चला गया ना, तीनों का सम 4 है, तीनों का सम 4 है, उसमें से एक चला गया तो बच्चे हुए दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा Yes. अब ये देखो, ये तो फिक्स पॉइंट है ये दोनों तो। अच्छा आपको ये अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, ऐसे कौन से पॉइंट होते हैं सच दैट द locus of the point which moves such that the, हाँ वेरी गुड, ellipse, sum of the distance from two fixed point is constant, उनको क्या बोलते हैं, ellipse बोलते हैं। हेलो, चलो मैं सिखा दूंगा, फिर इलिप्स में पढ़ाऊंगा, अगर आपको जब ध्यान रहेगा इलिप्स में पढ़ा दूंगा। देखो इलिप्स का जो लोकस होता है वो क्या होता है, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो। एक यस फोकस सर। होता है F1, एक होता है F2। तो इसके ऊपर जितने पॉइंट होते हैं, सारे पॉइंट का कलेक्शन जो होता है उसका बेसिक लोकस क्या होता है। जैसे सर्कल में क्या होता है, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट उसका डिस्टेंस एक सेंटर से हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सर्कल का लोकस होता है। सर्कल मूव सच दैट इन अ प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। वैसे इलिप्स किसका लोकस होता है, इलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब यहां से और यहां से इनका सम ऑफ द डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये लोकस क्या आएगा, इलिप्स आएगा। ये क्या आएगा, इलिप्स आएगा, जिसके ये दोनों क्या है, फोकस है। एक फोकस ये है F1, दूसरा फोकस है F2। ठीक है, और इस तरह से ये इलिप्स बनेगा वाई एक्सिस पे। तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा सेंटर। अब ये इलिप्स से हो जाएगा, एक्चुअली इलिप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इलिप्स की इक्वेशन, ये आपको सेंटर पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर रख सकते हो। और ये जो होता है PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a के बराबर होता है। चलो ये मैं इलिप्स में करा दूंगा बाद में, ठीक है, नहीं तो अभी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना, ये इलिप्स के कॉन्सेप्ट से होगा। इसका सेंटर लोकेट कर देना, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर पुट अप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला ट्राई कर लेते हैं। ये इलिप्स के कॉन्सेप्ट से होगा, जब इलिप्स पढ़ूंगा तो होगा, तो वहां पे एक बार और कवर कर लेंगे कल परसों वाली क्लास में। नेक्स्ट देख लो फटाफट। हाँ नेक्स्ट वाला अच्छा है। तो सर बात पूछनी थी। हाँ जल्दी पूछो। हाँ तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है तो ऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं सेम होते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस, और ऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट ओके अपन सर। यूज किसके लिए करते हैं, वर्ड ऑर्डिनेट यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एक्चुअली वाई 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 कोऑर्डिनेट होता है, तो ऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। एप्सिसा अगर यूज होगा तो एक्स, और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस है मतलब दोनों एक्स और वाई दोनों। ठीक है, ओके सर। चलो 19 वाला पढ़ लो जल्दी से बच्चों। स्ट्रेट लाइन एल 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो इन क्वेश्चन से ही आपको सीखना है, तो घबराना मत। आप जैसे जैसे सीखोगे ना तो अपने आप देखो समझ में आता है। देखो 16 और 17 भी अपन ने कर लिया, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना इक्वेशन बना बना के। ये बताओ, यस सर। ठीक है, Yes, टफ sir. तो नहीं लग रहा ज्यादा? नो सर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके पास हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब 18 19 वाला भी देख लो, तरीका मैं सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो अप्रोच कैसे करना। A straight line L at a distance of 4 units from the origin make the positive intercept with the coordinate axis. The perpendicular from the origin makes 60 degree with the line this. अच्छा ये देखो लाइन भी बहुत अच्छी दी हुई है, क्या दी हुई है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये इस लाइन के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन L, इसका डायग्राम बनाओ एक बार सब लोग इसका डायग्राम बनाओ, एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करो, और उसमें एंगल 60 डिग्री मेंशन करो। डायग्राम अगर अच्छे से बना ले क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्ली डायग्राम बनाओ। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन भी कैसी होती है, जो एकदम ओरिजिन से पास होती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। सब लोग डायग्राम बना रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ यस सर। बनाओ सब लोग, एक बार ट्राई करो डायग्राम बना के।
सर इसका डायग्राम नहीं बन रहा, आप एक बार बता दो। हाँ मैं तो बताऊंगा, एक बार ट्राई तो करो। सर ये नॉर्मली फॉर्म ऑफ लाइन है, हाँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन वाला। नॉर्मल फॉर्म तो याद है, एक सेकंड। ठीक है चलो फटाफट अब देख लेते हैं, हो गया अब टाइम, आज पढ़ना भी बहुत सारा है। 4 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन और इस लाइन के साथ 60 डिग्री बना रही है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया मैंने, लाइन बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना रही है। ऑप्शन दिखाइएगा, क्या हुआ? ऑप्शंस दिखाने। 2 है इसका। देखते हैं आंसर मुझे अभी ध्यान नहीं फिलहाल, हाँ दिया हुआ है ना नीचे कितना है, हाँ 2 सही है। ठीक है देखो ये लाइन आपको गिवन है, थोड़ा सा इसको मैं और टेढ़ा बना देता हूँ नहीं तो उसकी पैरेलल दिख जाएगी। देखो अच्छा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसी होगी, ये पता है सबको, y इक्वल टू एक्स लाइन तो ऐसी होती है। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आपकी ऐसी होती है, जो दोनों एक्सिस के एकदम सेंटर से जाती है बाइसेक्ट करते हुए। ठीक है तो ये लाइन आपकी है क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स, पहली चीज। अब बोला कि एक दूसरी लाइन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, जो कि क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो ऐसी, जो ओरिजिन से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको गिवन है, कितना गिवन था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4 यूनिट। ठीक है अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये मेरी जो गिवन लाइन है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, यही दिया हुआ था देखो ध्यान से। स्ट्रेट लाइन एल जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है, मेक पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन दिस। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के साथ 60 डिग्री बनाता है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पूछा गया है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो। अगर मैंने मान लो ये एंगल निकाल लिया अल्फा, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अपन को आपको ऑलरेडी सिखाया था इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, याद आ रहा है। यस सर। अगर ये अल्फा पता चल गया तो डायरेक्ट बस अल्फा पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पी है मुझे पता है, ये पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना दे दी पी। अच्छा मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स से, तो ये एंगल कितना होगा, एक तो बाइसेक्ट करेगी तो 90 को बाइसेक्ट करेगी तो कितना आएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये 45 है ये 60 है, तो क्या अल्फा आ जाएगा, तीनों का सम कितना होगा 180। 180, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। देखो सबसे अच्छा ये डायग्राम अगर बना लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व करते ही रहो। ये यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है 75 डिग्री, बस अब वैल्यू पुटअप कर दो, तो x cos 75 प्लस y sin 75 इक्वल टू p, p मतलब अपन को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 4। अब cos 75 sin 75 निकालना आता है, ये तो अपने 11th में क्या होगा, 75 को कैसे Yes, जोड़ोगे 30 प्लस 90 30 प्लस 45, 90 माइनस नहीं 30 प्लस 45। ठीक है cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इसको भी ऐसे तोड़ देना, sin ऑफ a प्लस b हो जाएगा। अब सॉल्व सर हो जाएगा। लाइन की इक्वेशन आ गई अपने पास, क्लियर है। तो देखो इसमें डायग्राम बनाया, तो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना दिया तो अपना काम जल्दी हो गया, तो सोचना आसान हो गया। देखो ध्यान रखना है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन थी, ओरिजिन से एकदम बाइसेक्ट है, तो ये 45 डिग्री, इसके साथ ये 60 डिग्री बना रहा था, ये अल्फा मान लिया, ये 75 आ गया, अल्फा पता है p पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दी नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है चलो ओके 20 देख लो लास्ट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है इसका मतलब समझो, कोई एक जना पढ़ो सब लोग। दो लाइन अगेन गिवन है, एक है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स एकदम मिड से जाएगी, दूसरी लाइन है x इक्वल टू 2y या फिर y इक्वल टू एक्स बाई 2, तो वो कहाँ पे आएगी। जैसे अगर मान लो मैं इसमें अगर x को 1 रखता हूँ, x को 1 रखते हैं तो y कितना आता है -1/2, थोड़ा नीचे से जाएगी, सर जाएगी तो सर ओरिजिन से ही, ओरिजिन से जाएगी, इसके ऊपर होगी कि इसके नीचे होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो ये 1,1 है, ये 1 ये 1, अब y को 1 रखोगे तो x कितना आएगा -½ y को 1 रखने पे, सॉरी हाँ y को 1 रखने पे x कितना आएगा 2 आएगा ना,
हाँ 2 आएगा, सॉरी, तो 2 यहाँ पे कहीं आएगा, तो लाइन इसके नीचे से जाएगी। तो स्लोप से भी खैर पता कर सकते थे, तो यहां से जाएगी दूसरी लाइन, ये लाइन है x equal to 2y. The locus of the midpoint of the perpendicular drawn from the points on the line this to the line this. by dx इसका स्लोप कितना आएगा, dy by dx करोगे तो 1/2। क्या पूछा है इसमें, locus of the midpoint of the perpendiculars। सर इसमें हम कोई पॉइंट ले लेंगे किस पे, इन दोनों के बीच की किसी एक भी लाइन पे, लाइन, एक लाइन पे, और फिर उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींच लेंगे। हाँ फिर, सर दूसरी लाइन पे पॉइंट लेंगे, उस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे। हाँ उससे क्या आएगा, सर उन पे सर जो दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मिल रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर देंगे। हाँ लेकिन अपन को पूछा किसका लोकस है, ये पहले पता करो ना। लोकस ऑफ लोकस मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर इनके मिड पॉइंट का लोकस पूछा है। सर ये आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे ही नहीं। कौन से, सर ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं नहीं आपस होंगी। में, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ना मैं, इस लाइन पे एक जो पॉइंट है वहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर। डायग्राम बना देता हूँ, रुको, खाली जगह है क्या, हाँ यहाँ खाली जगह। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन ये है मान लो, दूसरी लाइन ये रही, तो इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो इस लाइन के एक पॉइंट से इस लाइन पे क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। यस तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप लोग, तो मान लो ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। अब किसका लोकस पूछा ये पूछ रहा हूं मैं आपको, यहाँ से और परपेंडिकुलर बनेंगे, ये एक और पॉइंट ले लिया अपन ने, तो वापस एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इनके मिड पॉइंट्स का। हाँ तो ये जो जितने भी परपेंडिकुलर है इनके मिड पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करें तो वो लोकस कितना आएगा, ये पूछा गया। ठीक है, इन सारे परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, ये जैसे एक मिड पॉइंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये सारे मिड पॉइंट्स को अपन जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो आएगा वो, तो इसके मिड पॉइंट को अपन ने मान लिया एच कोमा के, मिड पॉइंट को क्या मान लिया, एच कोमा के। ये लाइन गिवन है y इक्वल, सॉरी क्या क्या थी, y इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू y, क्या थी, x इक्वल टू 2y थी। 2y। हाँ, और ये लाइन थी y इक्वल टू x, और ये आपका मिड पॉइंट है h कोमा के। अब आपको h और k में एक रिलेशन डेवलप करना है। हाँ अब बताओ क्या करोगे। इन सेंटर हमने जो पढ़ा था, हाँ इन सेंटर और इसमें अंतर है, इधर परपेंडिकुलर नहीं, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता तो होता है, दोनों तरफ परपेंडिकुलर होना चाहिए इन सेंटर। ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे ये दो लाइन से, तो इन सेंटर जो होता है ना वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इन सेंटर इज द लोकस सच दैट वो दोनों लाइंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन से इस पे। आ रहा है समझ में, अगर वो यहाँ पे भी होता परपेंडिकुलर तो वो इन सेंटर होता। सर हम एक किसी भी लाइन पे एक पॉइंट मान लेंगे x, y। किस लाइन पे, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली पे मान लेते सर आसान। चलो ऊपर वाली पे मान लिया, मान लो a कोमा b, a सर कोमा वो a, ए कॉमा ए हो जाएगा, और सर हाँ एच कॉमा के मिड पॉइंट है उसका। किसका मिड पॉइंट है, हाँ ठीक है। तो सर दूसरा पॉइंट निकल जाएगा इससे। इससे दूसरा पॉइंट आएगा, मान लो आएगा यहाँ पे जैसे दिस प्लस दिस बाई 2 कर, जैसे मान लो फिलहाल अभी x मान लेते हैं, तो x प्लस a बाई 2 करोगे तो h के बराबर आएगा। तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2h माइनस a, ये कोऑर्डिनेट आपका आएगा 2h माइनस a, और y वाला आ जाएगा 2k माइनस a। सर अब एक इक्वेशन आ जाएगी, x इक्वल टू 2y पे सेटिस्फाई कर रहा है ये। हाँ इसमें तो सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो और इसमें सर अगर जो सेटिस्फाई करोगे, एक सेकंड, 2h माइनस a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2k माइनस a, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2h माइनस a इक्वल टू 4k माइनस 2a। सो 2h माइनस 4k इक्वल टू माइनस a। हाँ एक रिलेशन है, अब a को एलिमिनेट करना है, बताओ। सर एक वो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का ए स्लोप को -1 कर सकते हो। यस सर, ये a एक वो पॉइंट है, ट्राई ये कर। पॉइंट, ये b पॉइंट है, ये p पॉइंट है। तो ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या कर देंगे, -1। तो इसका स्लोप
कितना y इक्वल टू x है तो इसका स्लोप कितना है 1। 1 तो AP का स्लोप ऑफ AP कितना हो जाएगा -1, क्योंकि m1 m2 कितना होता है -1। समझ में आ रहा है सबको? इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ इसका स्लोप और इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 k - a अपॉन h - a इक्वल टू -1। सो k - a इक्वल टू h - h प्लस a। सो h प्लस a h प्लस k इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी h प्लस k बाई 2। a की वैल्यू आ जाएगी h प्लस k बाई 2। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, ये a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी। a की वैल्यू अगर यहाँ पुटअप करोगे तो 2h - 4k इक्वल टू a दिया हुआ था माइनस a दिया हुआ, तो ये हो जाएगा h प्लस k बाई 2। 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4h - 8k इक्वल टू माइनस h माइनस k। ये दोनों इधर चल जाएंगे तो हो जाएगा 5h - 7k इक्वल टू 0। अब h की जगह x रिप्लेस कर देना तो हो जाएगा 5x - 7y इक्वल टू 0। ये लोकस आना चाहिए। देख लो सब लोग ध्यान से। सबसे पहले तो अपना डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये 2 डायग्राम मैंने प्रॉपर्ली बनाए, फिर जिसके मिड पॉइंट का लोकस, कभी भी किसी चीज का लोकस पूछते हैं उसको हमेशा h, k मानते हैं। और लोकस के क्वेश्चन में हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कैसे भी करके h और k में एक रिलेशन डेवलप करना है। h और k में क्या करना है, रिलेशन। और जितना अच्छा डायग्राम होगा उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपको होगी। तो सबसे पहले तो क्या था, ये मिड पॉइंट पे था तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। और दूसरा क्या था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले मैंने पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और इसमें सेटिस्फाई कर दिया, तो एक इक्वेशन वहां से आ गई। फिर दूसरा कहां से निकाला कि इसका स्लोप और इसका स्लोप -1 कर दिया, तो वहां से दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन से कांस्टेंट a को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो मैंने खुद से अज्यूम किया था, इसलिए उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे पास फाइनली ये रिलेशन आ गया। देखो ध्यान से, इसमें किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। सही जो आपने पहली इक्वेशन निकाली, जो b के कोऑर्डिनेट्स निकाले आपने, हाँ ये वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाला है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि दोनों रेशियो 1:1 थे। तो जैसे a इंटू 1 प्लस दिस इंटू दिस बाई 2 इक्वल टू h के बराबर होगा। ये देखो x, इसको मान लो x कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको मैंने x, y मान लिया। क्या मान लिया, x, y। तो x प्लस a बाई 2 इक्वल टू h है ना। तो यहाँ से x कितना आ गया, 2h माइनस a। आया समझ में? और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो y प्लस a बाई 2 इक्वल टू k। तो यहाँ से y कितना आ गया, 2k माइनस a। ठीक है, ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, तो वहां से पॉइंट बी आ गया, x, y, ये यहाँ पे निकाला। फिर पॉइंट बी को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया, तो वहां से एक रिलेशन आ गया। फिर दूसरा, ये दोनों के स्लोप को -1 कर दिया, वहां से दूसरा रिलेशन आ गया। और किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। एनीवन? ऑप्शन है ये, देख लो। ऑप्शन नहीं दिख रहा, पर कौन सा था, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ है ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो मैं थोड़ा पहले पढ़ा देता हूँ, फिर अपन पीवाई के बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़े से जो बच रहे हैं लास्ट में करते हैं, टाइम बच जाएगा तो। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी कवर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो सुबह वाली क्लास में अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे, और अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। थोड़ी सी आज आप प्रैक्टिस कर लेना तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस लगेगी इसमें। और बीन कॉन्फिडेंटली देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सबसे बड़ा रूल है, कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कितना भी कैसा भी दिखे, डेंजरस दिखे, डायग्राम बनाओ और कॉन्फिडेंटली इसको अटेम्प्ट करो। जितना कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करोगे उतने चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन के सॉल्व होने के। और अगर डर के अटेम्प्ट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्फिडेंस मांगेगा, मतलब आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं मैं कर लूंगा कैसे भी करके। मतलब अटेम्प्ट जरूर प्रॉपर्ली करना कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ, फिर सोचो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। थोड़े से ही है, आपका स्ट्रेट लाइन का जेई मेंस का सिलेबस ज्यादा वास्ट नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही है। एडवांस में तो फिर और आ जाता, पेयर ऑफ इक्वेशन वगैरह भी आ जाता, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है, लेकिन मेंस लेवल पे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ी और प्रैक्टिस आज घर जाके कर लेना। कैलकुलेशन तो ऑफकोर्स होगी सही, ठीक है, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है और बच्चे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 लाइन, ये वर्ड जनरली कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट है। 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है कि तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तीनों लाइन मान लो, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, एक लाइन है L3।
तो तीन लाइन अगर कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये है कि तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम है, मतलब तीनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो तीन लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, जैसे लाइन L1 की इक्वेशन गिवन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन L2 की भी इक्वेशन ऐसे गिवन है और लाइन L3 की भी इक्वेशन ऐसे गिवन है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट होगी मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तीसरी वाले को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंडीशन डेवलप हुई है। कुछ भी नहीं करना है आपको, तीनों के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तीनों के कोफिशिएंट का क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट, मतलब a1 b1 c1, फिर यहाँ पे निकाल लो a2 b2 c2 और a3 b3 c3, मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का डिटरमिनेंट अगर मान लो 0 आ रहा है, मतलब लाइन कैसी हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। लाइन कैसी हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। क्या है, समझ में आया? ये कंडीशन है, a1 b1 c1 a2 b2 Yes, c2 c3 का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? जिसको भी डाउट है अनम्यूट करके खुद से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा देख लो फटाफट। देख से मान लो कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, जिसकी इक्वेशन मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है मुझे। अब यहाँ पे मुझे बोला कि पोजीशन ऑफ पॉइंट, हमेशा आपको क्या देंगे, दो पॉइंट देंगे। मान लो एक पॉइंट है a, दूसरा पॉइंट है b। पॉइंट a का कोऑर्डिनेट x1 y1, पहले समझ लो अच्छे से। पॉइंट b का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो या तो दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ होंगे, या तो दोनों इधर या तो दोनों इधर, एक कंडीशन ये। या फिर क्या होगा कि एक पॉइंट उधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट उधर होगा, या फिर ए इधर बी उधर। तो या तो सेम साइड होंगे या तो अपोजिट साइड होंगे। तो मुझे अगर पता करना हो कि ये जो दोनों पॉइंट है ये सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, तो उसको पता करने का तरीका क्या है, आप सिंपली क्या करो, इन दोनों पॉइंट को इस लाइन के अंदर रख दो। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, इस लाइन के अंदर रख दो, ठीक है? तो मान लो फर्स्ट पॉइंट ए को इसके अंदर रखा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मान लो कुछ वैल्यू आ रही है, मान लो λ1, इसकी वैल्यू आ रही है λ1 पॉइंट ए को रखने पे, इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर पॉइंट ए को रखा। फिर पॉइंट बी को भी इसी के अंदर रख दिया, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, तो उसकी वैल्यू आ रही है मान लो λ2। क्या आ रही है, λ2। अगर λ1 और λ2 का साइन सेम है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों का साइन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब लाइन, दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम साइड ऑफ द लाइन होंगे। और दोनों का पॉइंट मान लो अपोजिट आ रहा है, मतलब एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे। दोनों पॉइंट कैसे होंगे, अपोजिट साइड। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या, जिन भी दो पॉइंट को अगर देखना है कि सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, तो उसका क्या करो, उन दोनों पॉइंट को लाइन के अंदर रख दो। तो जो वैल्यू आ रही है, अगर दोनों वैल्यू सेम साइन की आ रही है, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, और दोनों मान लो अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ये फिलहाल के लिए भी ध्यान रखना है। क्या है, समझ में आया? तरीका समझ में आ गया क्या? यस सर। दोनों पॉइंट को लाइन के अंदर रख देना और साइन चेक कर लेना। पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो सेम साइड, दोनों नेगेटिव आ रहे तो भी सेम साइड, अपोजिट साइन आ रहे तो अपोजिट साइड, ठीक है? एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए और बी आर लाई अलोंग द विच साइड ऑफ द लाइन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो बोला गया कि और लाइन गिवन है ये, तो ये बोला गया कि ये जो पॉइंट है ये लाइन के दोनों सेम साइड है कि अलग अलग साइड है, ये पूछा गया। तो देखो वापस क्या किया गया, इसको मान लो लैम्डा मान लिया, इसको क्या मान लिया, लैम्डा। इस इक्वेशन को क्या मान लिया, लैम्डा। इसमें सबसे पहले 2,1 रखा, इसमें सबसे पहले क्या रखा, 2,1, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5। फिर दूसरा पॉइंट रखा -3,5, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -18। कितने ही, -18। तो बताओ सेम साइड होंगे कि अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट। अपोजिट। एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स। क्या क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चंस भी करा दूंगा मैं, पहले बस ये कॉन्सेप्ट कवर होता है, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दो लाइन आपको गिवन होगी, दो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, दो लाइन मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? तो दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है। तो अपन यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो दोनों को क्या करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो एक अगर एक्यूट एंगल से बनेगा तो एक होगा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? और दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ बनाएंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? तो दो बाइसेक्टर मिलेंगे, एक बनेगा एक्यूट एंगल, दूसरा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अभी मैंने आपको दिन में ही समझाया था, इन सेंटर पढ़ाया था, तब क्या बताया था कि ये एंगल बाइसेक्टर किसका लोकस होता है, एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट इसका दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल।
है ना। दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इस पे भी रिलेटेड बहुत ज्योमेट्री से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट द दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या ये सबको समझ में आता है यहाँ तक? तो ये जो आपने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोला, ये थोड़ा दोबारा से बोल दीजिए, बता हाँ, जैसे दीजिए। हाँ वापस बता देता हूँ। जैसे मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, Yes, तो दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के बीच में दो तरह के एंगल होंगे, एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। yes, मतलब एक sir. एंगल 90 से कम होगा, एक एंगल 90 से क्या होगा, ज्यादा। तो Yes, अगर sir. मान लो एक्यूट एंगल की तरफ अगर बाइसेक्टर बनाएंगे तो उसको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, इधर वाला एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट को करेगा तो एक्यूट एंगल, ठीक है। Yes, sir. Thank you. ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कि देखो एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनके लोकस को अपन हमेशा क्या बोलते हैं, एच कोमा के। लोकस को क्या बोलते हैं, एच कोमा के। तो एच कोमा के का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस। देखो दोनों को डिस्टेंस को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। और h की जगह x, y की जगह k। तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। मॉड था तो मॉड को जैसे ओपन किया तो प्लस माइनस। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, देखो ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। पहली लाइन की इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन L1 की इक्वेशन गिवन है। दूसरी लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है। इन दोनों गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन का मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सेम यही a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन आएगी, प्लस के साथ एक इक्वेशन आएगी, माइनस के साथ एक इक्वेशन आएगी। इनमें से कोई एक वाली ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन होगी और दूसरी वाली एक्यूट एंगल वाली की इक्वेशन होगी। अब कब ऑब्ट्यूज और कब एक्यूट लेना है, मतलब किसके लिए कौन सा साइन लेना है, ये पता करना है। देखो यहाँ तक समझ में आया। ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से देखो एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा, प्लस के साथ एक रिलेशन आएगा, माइनस के साथ एक रिलेशन आएगा। उसमें से एक एक्यूट एंगल होगा, दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे बनी, इसी कॉन्सेप्ट से कि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से क्या होता है, इक्वल होता है, उसी से ये इक्वेशन बनी है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, क्या Yes, sir. सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब एक्यूट एंगल कौन सा लेना है और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा लेना है, उसके लिए तरीका क्या सिखाया गया, ब्लैंक पेज था ना, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए तरीका सुनो। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन में ये जो देखो कोएफिशिएंट है ना a1 b1 a2 b2, इस एक वैल्यू निकालेंगे अपन a1 a2 प्लस b1 b2 की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल। सबसे पहले a1 a2 प्लस b1 b2 की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। एक सेकंड ना, एक ब्लैंक पेज ऐड कर देता हूँ, आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन, अच्छा सबसे पहले पहली स्टेप तो ये रहेगा, सुनो ध्यान से। दो लाइन की इक्वेशन ध्यान से देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा, जो कांस्टेंट है ना उनका साइन सेम करो, मेक साइन सेम। मतलब दोनों को या तो पॉजिटिव बनाओ या तो दोनों को नेगेटिव बनाओ, उनका साइन क्या होना चाहिए, सेम। या तो उनको क्या कर दो, सबसे पहले पॉजिटिव बना दो, दोनों को क्या कर दो, पॉजिटिव बना दो, क्लियर है। या तो नेगेटिव, मतलब सेम साइन का होना चाहिए, पहली बात। ये पहले स्टेप। स्टेप 2, इसकी वैल्यू निकालो, a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू निकालो। a1 a2 प्लस b1 b2 की क्या निकालो, वैल्यू। a1 a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट, दोनों लाइन के x के कोएफिशिएंट। b1 b2 क्या है, दोनों लाइन के y के कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो भी वैल्यू आ रही होगी, या तो ये पॉजिटिव होगी या तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये वैल्यू या तो क्या होगी, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर मान लो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर मान लो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उस केस में जो पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन होगी वो हमारी हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन मेरी हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन के साथ जो इक्वेशन निकलेगी वो मैं निकालूंगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की। मतलब कहां पे, यहाँ पे देखो मुझे, मेरे पास दो साइन है ना, प्लस या माइनस। यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आ रहा है, तो और मुझे मान लो पूछा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, तो मैं माइनस के साइन, जो माइनस वाला साइन लूंगा, क्या लूंगा, माइनस वाला। मुझे पूछा ऑब्ट्यूज की निकालो, तो क्या लूंगा, प्लस वाला साइन, क्या लूंगा, प्लस वाला साइन। और वहीं पे अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है,
वहीं पे अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो नेगेटिव वाला देगा ऑब्ट्यूज वाला। मतलब यहाँ पे जो साइन है ना वो सेम साइन ऑब्ट्यूज का आता है। वो सेम साइन किसका आता है? ऑब्ट्यूज का। अगर एक ऑब्ट्यूज का हो तो बच्चा हुआ दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा? एक्यूट। यहाँ पे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला वापस क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। नेगेटिव वाला वापस क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और बचा वाला पॉजिटिव क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? ये जो इक्वेशन अपन लिख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की, इसमें दो साइन है, प्लस या माइनस। तो कौन सा साइन लेना वो पता कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस वाला लेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, नेगेटिव माइनस लेंगे तो एक्यूट मिलेगा फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में माइनस वाला साइन लोगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, प्लस वाला साइन लोगे तो एक्यूट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? C1 C2 के साइन को सेम करना है, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 की क्या निकालनी? वैल्यू निकालनी है। A1 A2 प्लस B1 B2 की क्या निकालनी? वैल्यू निकालनी है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो प्लस वाला ऑब्ट्यूज, नेगेटिव आ रही है तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज, और फिर दूसरा वाला बच्चा हुआ क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इस पर भी क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। आपने पहले किए थे सब? नहीं सर। नहीं किए थे? अच्छा ठीक है। तो कोई बोलेगा जीरो आ गया तो क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दे। जीरो आ गया तो सर कोलिनियर हो जाएंगे। लाइन क्या हो जाएगी? वो एक के ऊपर एक। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, देखो ध्यान से। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 2 और 2y प्लस एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू 2 और 2y प्लस एक्स इक्वल टू 5। ये दो लाइन गिवन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, और बोला गया क्वेश्चन में इनके जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन निकालो। क्या बोला गया? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। क्या है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, यस अब सर। इस लाइन को थोड़ा पहले अपन ढंग से लिख देते हैं ax प्लस by के टर्म्स में। तो पहली लाइन क्या है मेरे पास? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और सेकंड लाइन क्या है मेरे पास? x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो क्या दोनों कांस्टेंट का साइन सेम है? यस सर। तो कोई करने की जरूरत नहीं है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? सेकंड A1 A2 प्लस B1 A1 A2 प्लस B1 B2। वेरी गुड। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताओ A1 A2 का A1 A2 कितना है? A1 कितना है? -1 -1। वेरी गुड। A1 मतलब ये। A2 कितना है? 1 1। B1 कितना है? 1 और B2 2। तो क्या आ जाएगा? -1 प्लस 2 कितना आ रहा है? पॉजिटिव प्लस वन कितना आ रहा है? प्लस 1। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा? जो साइन होता है वही साइन होता है, सेम साइन होता है ऑब्ट्यूज के लिए। तो यस सर। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला अपना क्या होगा? ऑब्ट्यूज वाला एंगल बाइसेक्टर होगा। पॉजिटिव वाला होगा मतलब वो जो इक्वेशन है अपनी एंगल बाइसेक्टर की। अब मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या थी इक्वेशन? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू, प्लस और माइनस के लिए दो इक्वेशन थी। अब A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कौन सा साइन लूं? प्लस के माइनस? प्लस प्लस वाला। यहाँ पे कौन सा साइन लेना है मेरे पास? प्लस वाला। हेलो, प्लस वाला साइन लेना है तो प्लस वाले साइन के साथ अपने पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। वैल्यू पुट अप कर देते हैं। A1x प्लस मतलब ऊपर में तो ये वाली इक्वेशन रखनी है, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो करोगे तो √2 आएगा। इक्वल टू, प्लस साइन के साथ दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में क्या? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही करना। और मान लो पूछा होता है एक्यूट एंगल, अगर पूछा होता है एक्यूट एंगल तो क्या करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव वाला। इसमें बस क्या लगाते हैं? माइनस साइन वाला रहते तो एक्यूट एंगल की इक्वेशन आ जाती। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? यस सर। ओके, सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइन। जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था प्लेन्स के अंदर फैमिली ऑफ प्लेन्स। मैंने आपको कहा था ये लाइंस में भी आएगा, सर्कल में भी आएगा, सब में आएगा। तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या? जैसे मान लो एक लाइन है L1 दूसरी लाइन है L2, एक लाइन है L1 दूसरी लाइन है L2, ये दो लाइन गिवन है। तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइंस है वो सब क्या हो जाएगी? फैमिली ऑफ लाइंस। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइंस है वो सब क्या हो जाएगी? फैमिली ऑफ लाइन। और इनमें से किसी एक लाइन किसी भी की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 plus lambda L2 equal to 0, where L1 is the equation of line 1 and L2 is the equation of line 2. देखो ये equation of line 1 और equation of line 2.
L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन में कभी बोलेंगे नहीं कि फैमिली ऑफ लाइन अप्लाई करो। फैमिली ऑफ लाइन कहाँ पे अप्लाई होगी? जहां पे भी आपको दिख रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन सेटिस्फाइज द कंडीशन। कभी भी कोई लाइन, अगर मान लो दो लाइन गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करिए और उस लाइन का इक्वेशन अज्यूम करना, तो हमेशा ये अज्यूम करना, क्योंकि यहाँ पे अननोन बहुत कम रहते हैं, एक ही अननोन है। अगर अपन मान लो लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c अगर माने तो वहां पे अननोन बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो वहां पे अपन उस लाइन की इक्वेशन क्या अज्यूम करेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। क्या है, समझ में आ रहा है? और फिर लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन हमको क्वेश्चन में देंगे। बोलो, यस सर। सपोज क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल वगैरह सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना। चलो इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ध्यान से, 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है? अंजू, कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट कर लो बेटा। सर उसका माइक इशू है, उसने चैट में लिखा है। अच्छा, पॉजिटिव में ऑप्ट्यूज होगा, नेगेटिव ऑप्ट्यूज क्यों होगा? कोई बता दो सर। अच्छा, नहीं, आपको देखो, आपको ये याद रखना है, ये एक्चुअली इसका डेरिवेशन आता है कि भी पॉजिटिव में क्यों लेते, नेगेटिव में क्यों लेते, लेकिन उसके पीछे अपन नहीं जा सकते, वो बहुत लेंदी काम है। मतलब अपने पास टाइम भी नहीं और काम का भी नहीं आता है। आपको बस ध्यान रखना होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाला ही ऑप्ट्यूज होगा, और नेगेटिव वाला अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वाला ऑप्ट्यूज होगा। तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा बेटा। ये कैसे आया वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, वो फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन ओरिजिन के हिसाब से चीजें बनाते हैं। और ये काम का भी नहीं, पहली बात, अगर मान लो नॉर्मल क्लास भी होती तो भी ये नहीं बताते, ठीक है? सिर्फ आपको अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव साइन रहा तो पॉजिटिव के लिए ऑप्ट्यूज, नेगेटिव साइन रहा है तो नेगेटिव के लिए ऑप्ट्यूज, इसके अलावा बच्चा हुआ क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? डाउट था आई थिंक, पता नहीं, देख लेना। बाकी तब तक लोग चैट में एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये समझ में आया कि कुछ और डाउट है आपका? ओके, इसको याद ही रखना बेटा अभी के लिए। अब टाइम कम है, अपने पास 10 दिन बच रहे हैं, 10 दिन बाद एग्जाम है अपना, तो फिलहाल के लिए बस ध्यान रख लेना। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला ऑप्ट्यूज होगा, नेगेटिव वाला वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? C is the centroid of the triangle whose vertices are this and this. P is the point of the line of intersection this and this. The line passing through the point C and P also passes through the point. ये तो बहुत शायद क्या आसान है कि क्या है? C is the आसानी है, लंबा छोड़ा ठीक है, दोनों लंबा चौड़ा था बट ठीक ठाक इधर हो हाँ जाएगा। ठीक है, हाँ हो जाए। अब देखो, बस यहाँ पे एक्चुअली लेने का रीजन ये था, इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाना था। पॉइंट ए दिया हुआ है 3,-1, 1,3, 2,4, और इसका सेंट्रोइड दे दिया है। सेंट्रोइड दिया है क्या? सेंट्रोइड को नाम क्या दिया? सी। तो सेंट्रोइड तो निकाल लेंगे। हाँ, सेंट्रोइड तो निकाल लोगे, सेंट्रोइड आपका सी है, ठीक है? अब लेट पी बी द पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस, तो सी पता है, पी जो है वो पॉइंट है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है? अब बोलना है क्या है कि एक लाइन जो इससे पास होती है, वो पॉइंट, एक अनम्यूट कर लेना, किसका माइक ऑन है? एक लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, सी से भी पास होती है, तो वो किस पॉइंट से पास होगी, मतलब उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो रेड वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या अज्यूम करें, बताओ?
L1 प्लस लेमडा L2 अज्यूम कर लें, यस सर वही तो इससे करेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, दोनों को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। लाइन इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या अज्यूम कर ले, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, और उसमें पॉइंट सी क्या कर देंगे, सेटिस्फाई, तो अपने पास लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ जाएगा मतलब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे रखोगे, देखो L1 की इक्वेशन मुझे गिवन है ये, L2 की इक्वेशन गिवन है ये, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 3y माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 3x माइनस वाई। अच्छा ये परपेंडिकुलर लाइंस थी क्या, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस 1 इक्वल टू 0। L1 प्लस लेमडा L2 मान लिया, और ये पॉइंट सी में इसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई। सी निकाल लोगे, यस सर। Yes, sir. x1 प्लस x2 बाई 2 3 y1 प्लस y2 बाई 3 आ रहा है, किसी ने निकाला है, सी कितना है, 5 और 2 एक 6, 2 आ रहा है. 2,2 इसके अंदर रख देना, 2,2 इसके अंदर रखोगे तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा आया किसी का, 2,2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 6, ठीक है लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी, फिर देख लेना कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन से। कर लोगे सॉल्व, इसमें x को 2 और y को 2 रख देना, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। x को 2 और y को 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा। लेमडा को वापस इसके अंदर रखोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लाइन की, -7/5 आ रहा है लैम्डा. अच्छा -7/5, ठीक है, तो -7/5 इसमें रख देना, तो लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, फिर ऑप्शन से सारे पॉइंट देख लेना कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्लियर है, हेलो, यस सर। कर लोगे, यस सर। ओके। अच्छा इन्होंने कर भी रखा है, देखो हाँ सॉरी सही बताया आपने, -7/5 आएगा, और इसके अंदर अपन रखेंगे, तो देखो वापस -7/5 लाइन की इक्वेशन में रख देंगे, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यही किया इन्होंने भी, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 किया, पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया 2,2, तो वहां से लेमडा आया -7/5, लेमडा की वैल्यू -7/5 वापस इस इक्वेशन में रख दी, तो लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। तो जनरली आपको ये भी पूछ सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन, तो लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लेना ऑप्शन के। अच्छा ये बस एक इसको करने का 2-3 तरीके और भी हो सकते थे, आप पॉइंट पता करके वो भी निकाल सकते थे, बस समझाना था कि फैमिली ऑफ लाइन को कैसे यूज करना है, ठीक है चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. एक सेकेंड ना, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, अब जेई के क्वेश्चन एक दो फटाफट कर लेते हैं। ये वाला, अब ये जून जुलाई के क्वेश्चन में आप देखोगे तो बहुत सारे बार ये एरिया एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। दिख रही स्क्रीन सबको, यस सर। देख लो फटाफट, बस पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, तरीके देख लेते हैं फटाफट, सारे 2-4-5 क्वेश्चन और हैं उनके सबके तरीके देख लेते हैं, बस तरीका अगर आपको ध्यान रहेगा फिर कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना। दोनों का डिटरमिनेंट 0 करेंगे। नहीं फर्स्ट वाले में 0 थोड़ी करेंगे, फर्स्ट वाले में तुमको नहीं एरिया सर, दिया हो, पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 0। हाँ दूसरे वाले का 0, और दूसरे वाले को अगर डिटरमिनेंट से नहीं भी सॉल्व करना तो एक और तरीका बताया था कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या कर सकते हैं, आसान तरीका जिसमें कैलकुलेशन स्लोप कम हो, इक्वेट। हाँ स्लोप इक्वेट कर देना, तीनों का स्लोप इक्वेट कर देना, वहां से भी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। देखो फर्स्ट वाले में बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 यूनिट दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ x1y11 फिर x2y21 x3y3 1, इसको इक्वेट कर दोगे 4 से, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की हो सकता है 1 या 2 वैल्यू आए, ठीक है। अब सेकंड में बोला कि ये जो 3 है ये भी कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर, तो इन 3 पॉइंट को यहाँ पे अल्फा रख दोगे आप, अल्फा जो भी आएगा अल्फा रख देना, यहाँ पे अननोन क्या रहेगा सिर्फ बीटा। अब यहाँ पे से स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी कर देना, अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देना, अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देना, और स्लोप ऑफ ए इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी कर देना, वहां से आपके पास बीटा आ जाएगा। क्या है क्लियर है, आसान है क्वेश्चन ये, आ रहा समझ यस में, सर। यस सर, हो गया था ये वाला। हो गया था, ये जून 2022 में आया था, इसी पिछले साल ही जस्ट। फिर एक और क्वेश्चन जो आया था ये देख लो, सर आर बी, स्लाइड दिखाना प्लीज। हाँ बोलो डाउट है कुछ, सर ये मतलब
जैसे ही कर दिया मतलब ऐसे निकाल दिया बी की वैल्यू, ऐसे पहले जैसे हमने अल्फा की निकाली वैसे भी निकाल सकते डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में। हाँ, डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करके भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये जो ये इस वाले फॉर्मूले कैसे निकाला, ये जो लाइन करके बनाई बट कौन सा वाला? ये तो स्लोप इक्वेट करूंगा, मतलब अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा दोनों स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। ओके ओके सर, बस हो गया हाँ, तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से इक्वेट कर देना, ठीक है। थैंक यू। Let R be the point 3,7, P and Q be the 2 points on the line this such that the PQR is an equilateral triangle। देखो एक और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पढ़ो ध्यान से पहले इस क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनाओ सब लोग एक बार, रफ डायग्राम। फैमिली ऑफ लाइन बताना है, ठीक है। मैं लास्ट में एक बार और समझा दूंगा अंजू, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लें, उसके बाद फैमिली ऑफ लाइन्स एक बार और बता दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं जेई के, उसके बाद मैं लास्ट में फैमिली ऑफ लाइन बता दूंगा। जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करो प्रॉपर्ली, एक बार सब अटेम्प्ट करना सीखो इन क्वेश्चन को। आर बी द पॉइंट दिस, पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। कोई लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और कोई पॉइंट है r 3,7 और p और q इस पे पॉइंट है सच दैट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछा है, कैसे करें जल्दी बताओ। आसान तरीका क्या होगा एरिया निकालने के लिए? अगर इसको मैं और ढंग से बनाऊं डायग्राम को तो खैर कोई बात नहीं, अच्छे से बनाया वैसे तो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये भी पॉइंट 5 पे होगा, ये भी 5 पे होगा। एनीवन बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का देखो सब एक आसान तरीका, अगर ट्राइंगल की साइड पता चल जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है याद है क्या? √3/4a². वेरी गुड। अब देखो मैं ध्यान से देखो, लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? सबसे बेस्ट तरीका Yes sir. क्या Yes निकाल sir. सकता हूँ? मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, क्या आपको ये एंगल पता है? Yes sir. 60 होता 60 है ना डिग्री, सर? ठीक है। अगर मान लो ये डिस्टेंस आ गया, ये परपेंडिकुलर मान लो ए आ गया, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा। मान लो इसको बी बोल देते हैं, क्या अप्लाई कर साइन 60 अप्लाई कर देंगे? Yes sir. इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? साइन 60। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा, मान लो इसको मैं पी क्यू आर टी बोल देता हूँ, आर टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी आर। सर डी होगा इसका। आंसर नहीं पता है, आंसर भी देखता हूं मैं क्या होगा, ठीक है। तो आर टी अपॉन पी आर, तो अच्छा बी आर टी पे पता चल जाएगा डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और इससे पी आर आ जाएगा, और बी आर जैसे आ जाएगा तो √3/4a² कर देंगे। क्या है, समझ में आया? Yes sir. देखो ये सबसे आसान तरीका से ज्योमेट्रिकली बना लोगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, सर नहीं आए, बस दोबारा से बता दीजिए थोड़ा। ठीक है। ये देखो ध्यान से वापस बता रहा हूँ, ये डायग्राम समझ में आया आपको क्वेश्चन को पढ़ के? ठीक है, एक मिनट अनम्यूट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ट्राइंगल की साइड पता कर ली तो ट्राइंगल की साइड अगर पता चल जाएगी तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड पता करने के लिए क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो यहाँ पे मैंने पहले इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। ये मान लो टी पे ड्रॉप आ रहा है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा आर टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो आर टी निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो फॉर्मूला पुट अप कर देंगे ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। इक्वेशन ये रही, देखो ध्यान से, इसमें ax1 करोगे तो जाएगा 3 + 7 - 5 अपॉन √a² + b², ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 + 7 10 - 5 5, तो हो जाएगा 5/√2। ये क्या आ गया? आर टी आ गया। मतलब ये डिस्टेंस एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके अपन ने ये निकाल लिया। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? साइन 60। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। तो साइन 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2
इक्वल टू 5/√2 डिवाइडेड बाय PR। PR को मान लो मैंने A बोल दिया, क्या बोल दिया, A साइड अपॉन A। तो यहाँ से A आ जाएगा, तो A कितना आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा मेरे पास 5/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, बेसिकली 5/√2 इंटू 2/√3। तो एक √2 बचेगा, ये आपके पास A आ जाएगा 5 2/√3। क्लियर है? अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो एरिया आ जाएगा। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ट्राइंगल की साइड पता कर ली, इसमें पुटअप करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट का भी बस क्वेश्चन पढ़ो और क्या तरीका अपनाएंगे ये सोचने की कोशिश करो। लाइन बाउंडेड बाय L1 एंड L2, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन का मतलब। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। दो लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, बोला है कि ये दोनों लाइन किसी तीसरी लाइन L2 को इंटरसेक्ट करती है, L3 को, पॉइंट A और पॉइंट B पे, आई थिंक, हाँ A और B पे। L1 की इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। L2 की इक्वेशन गिवन है -4x प्लस 3y इक्वल टू 12। L1 और L2 की इक्वेशन गिवन है, और ये दोनों लाइन किसी तीसरी लाइन L3 को A और B पे इंटरसेक्ट करती है। जो L3 जो है वो पॉइंट 2,3 से पास होती है। लाइन L3 है, पॉइंट 2,3 से पास होती है। एंड बोला कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:3, मतलब पॉइंट जो P है वो इसी लाइन को अंदर ही है 1:3 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। P का कोऑर्डिनेट है 2,3। तो बोला है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ये पूछा है ना। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया कैसे निकालें, ये पॉइंट ए बी मान लो, इसको बोल दिया सी। तो ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो अगर देखो पॉइंट सी आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर, पॉइंट से आ जाएगा। के साथ दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, दोनों लाइन की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करेंगे, तो साथ में सॉल्व करने से एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी पॉइंट सी आ जाएगी। यस सर। अच्छा, अगर पॉइंट ए और बी पता चल जाए तो भी मेरा एरिया आ जाएगा, ए और बी। अब सोचो, ए और बी पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अननोन कम करने के लिए ए को अज्यूम कर लेते हैं कुछ। तो ए में अज्यूम कर ले, तो एक्स को मान लो ए बोल दिया, एक्स को क्या अज्यूम कर लिया, ए। तो वाई कितना आ जाएगा, इस लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट ए। तो यहाँ पे अगर एक्स हुआ, एक्स ए हो गया, तो वाई कितना आ जाएगा 2a माइनस 10/5। तो पॉइंट ए को ये अज्यूम कर लिया, राइट। अब पॉइंट बी को भी अज्यूम कर लेते हैं। तो पॉइंट बी पे एक्स कोऑर्डिनेट मान लो बी बोल दिया, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या नाम दे दिया बी। तो अगर एक्स की वैल्यू बी रख देंगे तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा 4b प्लस 12/3। चेक करना, ये समझ में आया। देखो इस लाइन पे लाई कर रहा है ना पॉइंट बी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को बी बोल दिया, तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। पॉइंट ए एसी पे लाई कर रहा था, L1 पे लाई कर रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट को ए बोल दिया, तो वाई निकाल दिया। हाँ अब बताओ क्या करें। अब इसके बाद तो सेक्शन, सेक्शन हाँ फॉर्मूला इसके लगा बाद सकते सेक्शन हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 1:3 के रेशियो में दिया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता, तो यहाँ से मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या ए और बी आ जाएंगे, बोलो ध्यान से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 1 इंटू यस बी सर। प्लस 3 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू 2। फिर 1 इंटू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 करोगे, तो वहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से ए और बी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, ए और बी। ए और बी पता चल जाएगा, मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी आ जाएगा। ए पता है, बी पता है, सी पता, फिर वहां से एरिया आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। हेलो, सर यस सेक्शन सर। फॉर्मूले के बाद क्या करना था? हाँ सेक्शन फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करोगे, तो सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करने से ए और बी में दो इक्वेशन आएगी। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे सेक्शन फॉर्मूला में, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो सेक्शन फॉर्मूला के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो ए और बी में दो इक्वेशन आएगी, वहां से मेरे पास ए और बी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ए और बी। और ए और बी पता चल जाएगा, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यस सर। यस सर। है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। तो अब इससे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इससे क्या आएगा, एरिया आएगा। देखो ध्यान से, थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन। आया क्या समझ में पर आपको, यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नहीं है, ठीक है। चलो एक को ट्राई कर लेते हैं जल्दी से।
the distance of the origin from the centroid of the triangle whose two sides are this and the orthocenter is this. अगेन देखो ऐसा ही वापस क्वेश्चन आ गया, देखो कितनी बार आ रहा है ये सेम क्वेश्चन। एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड की इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है ट्राइंगल की और इसका ऑर्थो सेंटर गिवन है। क्या गिवन है? ऑर्थो सेंटर 7/3, 7/3। तो पूछा है इसका सरकम सेंटर सेंट्रोइड का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो सेंट्रोइड निकालना है। इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर दिस एंड दिस। हाँ, तो इसका सेंट्रोइड पता करना है। ऑर्थो सेंटर पता है, ट्राइंगल की दो साइड की इक्वेशन पता है। अब बस कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो, सब लोग सोचो, अपना दिमाग लगाओ, एक बार ट्राई करो खुद से, एक बार डरो मत, हो जाएगा, कोशिश करो एक बार। क्या कॉन्सेप्ट, क्या आसान तरीका हो सकता है इसको निकालने का? एक ट्राइंगल की अगर दो साइड की इक्वेशन पता है और ऑर्थो सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर मतलब परपेंडिकुलर का वो वाला, तो हमेशा डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम जितना अच्छे से बना लोगे ना, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में डायग्राम जितना अच्छा बनाओगे, मतलब डायग्राम बनाना ही है आपको, स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन जहां पे आता है, वेक्टर 3D का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाओ। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में डायग्राम के बिना अपन सोच ही नहीं सकते। बताओ बच्चों, क्या तरीका अपना है इसमें? सर इसमें एक पॉइंट निकल जाएगा दोनों इक्वेशन से। हाँ चलो, इसका नाम दे देता हूँ, A B C। हाँ, तो ये मान लो D E F। हाँ, अब बोलो। उसके बाद हमें ओ पॉइंट दे रखा है, तो इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं ए और ओ की हेल्प से। उसके बाद हमें बीसी का भी स्लोप पता चल जाएगा। हाँ, उसके बाद सर, उसके बाद इनमें भी रिलेशन डेवलप करके इन दोनों ना की साइड रिलेशन निकाल नहीं, सकते हैं। सर थोड़ा साइड और, निकाल सकते हैं ना? नहीं साइड नहीं, थोड़ा और सोचो। अच्छा, ये बताओ कि अगर एबीसी के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्या सेंट्रोइड आ जाएगा? सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या है, ये बताओ पहले तो। आपको क्या सिखाया सेंट्रोइड निकालने का तरीका? सबके सम का बाय 3। बाय 3, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। यस सर। कोऑर्डिनेट्स तो क्या करना पड़ेंगे, निकालना ही पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, ओजीसी अगर मैं लगाऊं तो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, तो यहाँ पे सरकम सेंटर नहीं पता। अगर मान लो सरकम सेंटर पता होता तो ओजीसी का रेशियो कितना होता, वो भी सिखाया था दिन में। यस सर, 2:1। 2:1, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सरकम सेंटर भी अपन को फिलहाल पता नहीं है। ऑर्थो सेंटर तो पता है, सरकम सेंटर निकाल सकते हैं। सरकम सेंटर निकालने के लिए परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर का क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन, तो वो थोड़ा और लेंदी जाएगा। तो सबसे आसान क्या है, सोचें कि अगर कैसे भी करके पॉइंट ए बी से अगर आ जाए, पॉइंट ए बी सी, तो एबीसी निकालने का तरीका तो अभी दिन में सीखा था अपन ने। मुझे पता, सबसे पहले बी कैसे निकालोगे? सर बीएफ का स्लोप निकालेंगे। हाँ देखो, बी ऐसे सोचा करो, बी जो है कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है? ऐसे तो 3 लाइन है। ए बी की इक्वेशन मुझे पता ही ऑलरेडी है ना, ए बी की इक्वेशन पता है। अगर मैंने ओबी की इक्वेशन निकाल ली तो ए बी और ओबी को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यस सर। देखो, ए बी की इक्वेशन ऑलरेडी पता है, ए बी इक्वेशन को और ओबी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और ओबी की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है? ओबी की लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो है ही सही, और स्लोप कहां से आएगा? इसके परपेंडिकुलर है। यस सर। इसके परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप पता है तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है तो लाइन ओबी की इक्वेशन आ जाएगी। ओबी और एबी को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी आएगा। यहाँ यस ये सर। समझ में आया क्या? यस सर। सेम एसी के लिए, हाँ डाउट है क्या किसी को कोई? नो सर। ठीक है, हाँ सेम एसी के लिए, तो एसी के लिए भी यही करना पड़ेगा। एसी और ओसी की क्या लिख दो इक्वेशन। एसी की इक्वेशन तो ऑलरेडी पता है, ओसी की इक्वेशन निकालने के लिए ओसी का पॉइंट पता है, ओसी का स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप पता है तो ये स्लोप आ जाएगा, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, और इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, उससे आएगा फिर आपका सेंट्रोइड। उससे क्या आएगा, सेंट्रोइड। एक ये बेसिक तरीका तो यही है। देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो। क्या समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा आपको? यस सर। यस सर। ठीक।
बाकी हो सकता है और कोई भी तरीका हो, लेकिन फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि एक तरीका सबसे आसान जो बेसिक तरीका होगा यही होगा। दूसरा ऑर्थो सेंटर पता है, सरकम सेंटर तो टफ ही होगा निकालना। सेंट्रोइड निकालने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, सेंट्रोइड के लिए मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन या निकलेगा नहीं। ठीक है, तो यही तरीका अपना लेना आप। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 4 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व को, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा। बस आपको बस कैलकुलेशन फास्ट रखनी है। क्या, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके निकालो तो 30 सेकंड में आना चाहिए। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो ना, 15 सेकंड 20 सेकंड में आ जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा। फिर लाइन की इक्वेशन लिखने में 10 सेकंड लगेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके फिर अगला पॉइंट आएगा, फिर इसकी इक्वेशन लिखना, इसको सॉल्व करना, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। जैसे सेंट्रोइड आया फिर उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। हो जाएगा? आप बोलो जल्दी से। यस सर, यस देखो सर, देखो हो ये जाएगा। क्वेश्चन आप अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2019 में, 2021 में, 2022 में बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं, और परपेंडिकुलर्स m1 m2 -1 m1 m2 -1। तो जहां जहां ऑर्थो सेंटर आएगा आपको यही करना है, जो भी एल्टीट्यूड होगा उसका स्लोप निकाल लो गिवन इक्वेशन से। कभी भी आपको देखो ट्राइंगल में ये इक्वेशन पता है तो इसके एल्टीट्यूड का स्लोप पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, इसका m1 इसका m2, और अगर ऑर्थो सेंटर पता है तो इसकी क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी, और इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन से ये क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। आप देख पा रहे हो हर क्वेश्चन में अपन यही कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। थोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप हो सकता है अगले बार भी यही क्वेश्चन आ जाए तो काम हो जाएगा अपना। चलो अगला करते हैं। जुलाई, जुलाई शिफ्ट, ये जून के थे क्वेश्चन, जुलाई में देख लो फटाफट। उसी साल 2022। A line with the slope greater than 1 passes through a point this, intersect the line this at B, then the length of the AB is this, then the B is lie on the this। अच्छा देखो कुछ भी नहीं है ये भी, बस डायग्राम बना लो फटाफट, जल्दी से रफली डायग्राम बनाओ। A line passes through a point A and intersect the line this at B। क्वेश्चन पढ़ लो। अ लाइन, तो इस लाइन को मान लो L बोल दिया, passes through the point 4,3, इंटरसेक्ट द लाइन x - y - 2, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट B पे, और AB की लेंथ हमें गिवन है, तो बोला गया है कि पॉइंट B किस लाइन पे लाई करेगा, मतलब B का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये आर कोस अल्फा से हो सकता है। कौन सा? वो r cos थीटा r sin थीटा से सोच रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। दूसरा एक बेसिक तरीका भी आप कर सकते हो, कोई ज्यादा मतलब टफ नहीं है। पॉइंट बी अज्यूम कर सकते हो, पॉइंट, क्योंकि देखो मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, इसलिए मैं बी को ही अज्यूम कर लेता हूँ, है ना। पॉइंट बी को क्या अज्यूम करें? एक्स कोऑर्डिनेट मान लो ए बोल दिया, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम कर लिया? ए, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? A -2। हाँ, यहाँ पे ए रख दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a - 2। अब डिस्टेंस ए बी को इससे इक्वेट कर देंगे, वहां से ए आ जाएगा। देखो ए बी डिस्टेंस को किससे इक्वेट कर देंगे? इससे। ए बी डिस्टेंस कितना होगा? √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √of 29/3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से मेरे पास ए आ जाएगा, ए आ जाएगा मतलब पॉइंट आ जाएगा। क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। दूसरा तरीका वही जो आपको दिन में बताया था, लेकिन उसके लिए मुझे एंगल चाहिए, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल या फिर इसका स्लोप अपन मान लो थीटा बोलते हैं, तो इस पॉइंट को अज्यूम करेंगे थीटा के टर्म्स में, फिर इसको इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो थीटा आएगा, लेकिन वो यहाँ पे यूजफुल नहीं है, उसको निकालना मतलब नहीं है, उससे वो कैलकुलेशन लेंदी जाएगी। ठीक है, इससे अच्छा सिंपली क्या करो, बी को अज्यूम करो, दोनों को डिस्टेंस इक्वेट करो, ए आ जाएगा। ए आ जाएगा तो फिर देख लेना किस ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन ही था ये, आया समझ में? सर। ओके। फैमिली ऑफ लाइन से। फैमिली ऑफ लाइन, हाँ चलो। अब एक बच्चा बोला फैमिली ऑफ लाइन से अगर सोचे, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन कब अप्लाई करते? जब मेरी कोई लाइन इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती,
अगर मेरी यहाँ पे मान लो कोई बोलते कि एक लाइन इन दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, तो उस लाइन को अपन लिखते हैं L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक ही लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसके बारे में इक्वेशन मुझे पता नहीं है, तो मैं फैमिली ऑफ लाइन अप्लाई नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन हम कब अप्लाई करेंगे, जब मुझे बोला गया हो कि अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, तो वहां पे उस लाइन की इक्वेशन अपन क्या अज्यूम करेंगे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। क्या है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस को ही इक्वेट करने में फायदा हो जाएगा। डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट ही निकालना है। Yes, क्या sir. क्लियर हुआ? यस सर। ओके। या फिर अगर आप मान लो तो ये सोचते कि अगर लाइन की इक्वेशन पता करनी है, फैमिली ऑफ लाइन से अगर सोचते, चलो देखेंगे एक बार, अगर ऑप्शन से देखें लाइन की इक्वेशन, अगर इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, लेकिन वो तो नहीं आएगा, मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो कोई भी रैंडम लाइन हो सकती है, आपको सिर्फ पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, चलो ये तरीका समझ में आ गया, ये ज्यादा आसान है। बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। Again, the equation of line AB, BC and CA are given. The ortho center is this. देखो एक और क्वेश्चन आ गया जुलाई में भी। एक ट्राइंगल की 3 इक्वेशन पता है, फेवरेट क्वेश्चन हो गया शायद उनका ये। एक ट्राइंगल की 3 इक्वेशन पता है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन गिवन है x प्लस पी वाई इक्वल टू 15a, और तीसरी इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ट्राइंगल की तीनों इक्वेशन इस बार दे दी है, ए बी और सी, और अननोन पी, और यहाँ पे दो पी और ए के टर्म्स में दी है। और इस ट्राइंगल का बोला है ऑर्थो सेंटर भी 2, ए। अच्छा, ऑर्थो सेंटर में भी अननोन है 2, ए। तो बोला गया है कि पी और ए कितना होगा, मतलब पी निकालना है। सोचो। सर दो परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल के दोनों को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, पूरा सोच लो, फिर मुझे बताओ कैसे करोगे। सब लोग सोचो, दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो और बताओ उससे क्या आ रहा है क्या। पहले से 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 का जो बी पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, सर फिर BE परपेंडिकुलर टू AC यूज कर लेंगे। हाँ एसी यूज करो, लेकिन वहां पे वापस 2 अननोन आएंगे। हाँ सर, फिर C F, फिर ऑर्थो सेंटर F इक्वल टू परपेंडिकुलर टू AB यूज कर लेंगे। सी एफ, लेकिन सी और एफ का क्या करोगे आप? सर CF नहीं है, ऑर्थो सेंटर ओ कुछ भी ऑर्थो बोल रहे सेंटर, हाँ ओ, हैं। F परपेंडिकुलर टू AB। पर एफ नहीं पता है ना। अच्छा सर, सर F नहीं पता। सोचो सोचो सब लोग आराम सर से सोचो। सर C से निकाल लेंगे P और A की टर्म्स में, फिर वो यूज कर लेंगे CF परपेंडिकुलर टू AB। हाँ, अच्छा सी निकालना पड़ेगा 2 को सोल्व करके, वहां पे भी पी और ए के टर्म्स में अननोन आएगा। हाँ सर। ठीक सर है, फिर वो परपेंडिकुलर टू AB, तो हाँ, दो हाँ, इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है। तो लेंदी हो रहा है सर, बट हाँ, पर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं वही सोच रहा हूँ और कोई दिखेगा। देखो एक तो बी बी निकालना तो आसान होगा, 2 इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, 2 इक्वेशन से तो बी आ जाएगा, और ए बी और एसी को सॉल्व करोगे तो वहां से पॉइंट ए आएगा, लेकिन वो पी और ए के टर्म्स में आएगा। सर ए पॉइंट निकाल लेंगे। ए बी, हाँ, और लेकिन ए निकालने के लिए पी और ए दो अननोन है ना, ए तो आएगा नहीं एग्जैक्टली, ए बी जो आएगा वो पी और ए के टर्म्स में आएगा, क्योंकि देखो ए निकालने के लिए आप किसको सॉल्व करोगे, ए बी और एसी को सॉल्व करोगे ना। एसी की इक्वेशन में क्या गिवन है, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 15 है, मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ए और पी के टर्म्स में आएगा, और सी का भी जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ए और पी के टर्म्स में आएगा। क्या ये बात समझ में आती है?
सर। यस सर। चलो मैं बता देता हूँ इसको। देखो देखो सुनो ध्यान से। जो एक बेसिक तरीका वो तो यही है, मैं फिर देखता हूँ इसको इसको और कोई शॉर्ट तरीका बताया गया है क्या। सबसे बेसिक तरीका पहले सुन लो ध्यान से। देखो अननोन कितने हैं यहाँ पे, दो, ए और पी, दो अननोन है। तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। ध्यान से सुनना। अब दो इक्वेशन कैसे भी अगर निकाल ली मैंने, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और पी निकाल लूंगा। तो पहली इक्वेशन देखो कहां से आएगी। तो देखो ए बी और बीसी को सॉल्व करके पॉइंट बी आ जाएगा, क्योंकि ए बी और बीसी की इक्वेशन मुझे पता है, तो पॉइंट बी आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। यस सर। करना तो ये पड़ेगा इसे आपको, तो हर क्वेश्चन में ये कर रहे, ए बी और बीसी, ए बी और बीसी को सॉल्व करोगे तो पॉइंट बी आएगा। पॉइंट बी और ओ की मदद से बी का स्लोप आ जाएगा। किसका स्लोप आ जाएगा, बी का स्लोप, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बीई इंटू स्लोप ऑफ एसी का प्रोडक्ट कितना कर देंगे, -1, क्योंकि एसी का स्लोप तो पता ही है, एसी का स्लोप भी पी के टर्म्स में पता है, और बी का स्लोप भी ए के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ से -1 करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी ए और पी में। एक इक्वेशन कहां से आएगी, स्लोप ऑफ एसी इंटू स्लोप ऑफ बी इक्वल टू -1। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन भी आप ऐसे ही निकाल लो। अब दूसरी इक्वेशन किससे निकाल सकते हो, इससे, या फिर एक काम करो, हाँ चलो एक ही बात है। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको देखो पॉइंट सी निकालना पड़ेगा। या तो सी निकालो या ए निकालो, दो में से किसी एक पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट सी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट क्या आएगा, सी। लेकिन सी भी ए और पी के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा, ए और पी के टर्म्स में। वापस क्या करोगे, ये जो सी एफ है, सी एफ का स्लोप, सी एफ का स्लोप कैसे निकालोगे, ओसी से 2 पॉइंट फॉर्म में। और ए बी का स्लोप, सी एफ और ए बी का स्लोप का प्रोडक्ट वापस क्या करोगे, -1। सी एफ और ए बी का स्लोप का क्या करोगे, -1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा, ए और पी आएगा। तो बेसिकली वापस अपन ने क्या किया, जो एल्टीट्यूड है और साइड है, दो दो एल्टीट्यूड कोई भी उठा लिए, उन दोनों एल्टीट्यूड और साइड का प्रोडक्ट -1, एल्टीट्यूड और साइड का प्रोडक्ट -1, वहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करके ये निकालेंगे। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, तब तक आप सोचो ये समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूँ इसका सॉल्यूशन, देख निकालना पड़ेगा। जुलाई जुलाई, ये समझ में आएगा। पहले डाउट हो तो पूछ लो किसी को, या फिर किसी का और कोई तरीका जो थोड़ा शॉर्ट हो तो वो बता दो। बाकी तरीका तो यही है, एक तरीका फिलहाल। और किसी को लग रहा है कि इसका तरीका कोई आसान है तो डिस्कस कर सकता है। एक इक्वेशन और बना सकते हैं क्या क्या? सर, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए बी और ए बी सी वेक्टर का। वेक्टर से, यस सर। एक मिनट। पर यहाँ पे वेक्टर किस कैसे मानोगे, मतलब क्या, किस कौन से वेक्टर मानोगे। यहाँ तो 2D में लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, मतलब वेक्टर मतलब क्या अज्यूम करोगे, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर भी अज्यूम नहीं करोगे। वेक्टर से पता नहीं, मतलब सोचो आप। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th। यही किया है बच्चों इन्होंने भी, स्लोप ऑफ का प्रोडक्ट -1 किया है। लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन, देखो। सर इनकी कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस लेंथी है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो लेंदी आएंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते, मैथ्स में आ ही रहे लेंदी, अब क्या करें। बाकी तरीका तो आपको आना चाहिए ना, तरीका एटलीस्ट आएगा तो आप वहां पे अप्लाई तो कर सकते हो। यस सर। और ये लेंदी का भी यही है कि भाई आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप को थोड़ा सा बनाओ, प्रैक्टिस कर करके। देखो ध्यान से, ए बी क्या गिवन था, ए बी 2x + y = 0,
फिर ए बी बी सी दिया हुआ था, x प्लस पी वाई इक्वल टू 15 है, अच्छा ये दिया हुआ था, और ए सी अपन को दिया हुआ था x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ऑर्थो सेंटर था, इन्होंने h माना हुआ इसको 2 कॉमा ए पे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने देखो a निकाल लिया, फिर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, कैलकुलेशन तो अपन को ही करनी पड़ेगी, पॉइंट a निकाल लिया, क्या निकाल लिया, पॉइंट a, ये समझ में आया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a आ जाएगा -1 कॉमा -2। फिर उन्होंने b निकाला, वापस वही वही किया जो अपन बोल रहे थे, पॉइंट b निकाल लिया, वो भी किसके टर्म्स में आ रहा है, a और p के टर्म्स में आ रहा है। क्या ये समझ में आता है आपको दोनों को, यस सर। सबको आ रहा है समझ में, मतलब ए बी और AC को सॉल्व करके पॉइंट ए आया, ए बी और BC को सॉल्व करके पॉइंट बी आया। अब H ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, तो देखो फिर क्या करा, एच का स्लोप, इसका स्लोप अगर देखा, अच्छा इसका स्लोप कितना है, BC का स्लोप, y इसका स्लोप कितना है BC का, -1/p, BC का स्लोप कितना है -1/p, तो एच का स्लोप कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, वही क्या m1 m2 -1, ठीक है, m1 m2 -1 करके स्लोप ऑफ एच का स्लोप और BH का स्लोप को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया इसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। आया समझ में क्या, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके ए और पी निकाल लिया। ठीक है, तो देखो तरीका तो वही किया जो अपन ने सीखा था, कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर ये इन्होंने मतलब AH इक्वल्स टू P कैसे लिख दिया? वो एक्चुअली उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, बाकी वही करा है। सुनो एक मिनट, अनम्यूट कर लो। BC का स्लोप पता है क्लास आपको? और कितनी देर चलेगी? अच्छा उधर टाइम हो गया क्या तुम्हारा? ठीक है, बाकी जिसको लीव करना है लीव कर जाओ, बस हो गया है लगभग। ठीक है, अरे वही किया जो मैंने बताया था ना बेटा, BC का स्लोप पता है क्या, तो इसका स्लोप आ जाएगा m1 × -1। ठीक है, हेलो, यस सर ठीक है। देख लो, चलो वापस सुन लो। ये जो हर क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं ना, सुन लो ध्यान से फटाफट। BC का स्लोप आ जाएगा, बोलो, यस सर निकाल लेंगे इक्वेशन से। और BC का स्लोप और एच का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। -1, तो वहां से एच का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ठीक यही है कर सर, रहे हैं, बस वही किया है हर चीज में। फिर AC का स्लोप पता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना, वहां से उसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है सर। ओके चलो ठीक है, आज इतना ही रखते, बहुत हो गया आज के लिए। उन्होंने मतलब दो तरीके से ही करके और m को मतलब स्लोप निकाल के और फिर स्लोप को इक्वेट किया है, फिर इक्वेशन बनाई। बस यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। ओके सर। आप घर पे प्रैक्टिस करना, आंसर मैच करने की। एक मिनट म्यूट करो यार, आपका माइक बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। ठीक है, थोड़ा माइक का देखो ध्यान से, उससे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। तो यही बोला कि हर क्वेश्चन में स्लोप को इक्वेट किया, m1 m2 -1 किया। कि आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में यही कर रहा हूँ, दो इक्वेशन को स्लोप कर रहा हूँ, m1 m2 -1 करके अपन यही काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आंसर से मैच कर देना, और देखना क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब जिसको लीव कर सकता है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और मैं बस फैमिली ऑफ लाइन बता देता हूँ लास्ट। अंजू देख लो, आपको डाउट था जो, बाकी जो मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए बस उनको अटेम्प्ट कर लेना, आंसर मैच कर लेना अपने अपने, बस इतना काम कर लेना रात को आज। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सुनो ध्यान से, कि मान लो दो लाइन गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन में अपन को, L1 और L2। अब L1 और L2 मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L1 और L2 किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होती है उसकी अगर इक्वेशन मुझे लिखनी है, उनकी क्या लिखनी है, इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, L1 + लैम्डा L2 = 0। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग लाइन मिलेगी। फॉर एग्जांपल लैम्डा = 1 के लिए मान लो ये लाइन मिल गई, लैम्डा = 1/3 के लिए ये लाइन मिल गई। और वो लैम्डा निकालने के लिए, लैम्डा कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन देंगे, क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई कंडीशन देंगे उस लाइन के लिए, जिससे हमको लैम्डा मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, फैमिली ऑफ लाइंस में हमेशा बस ध्यान क्या रखना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ऐसी लाइन जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही, तो इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, L1 + लैम्डा L2 = 0। L1 + लैम्डा L2 = 0 करोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन देंगे,
फॉर एग्जाम्पल एक फटाफट देख लो, जैसे मान लो 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, बोला है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन एंड हैविंग द स्लोप ऑफ 1/2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इन दोनों से पास कर रही है और जिसका स्लोप 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x, एक सेकंड, क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू प्लस लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 कर दोगे, फिर स्लोप को इक्वेट कर दोगे 1/2 से, स्लोप को 1/2 से इक्वेट करो तो वहां से लैम्डा आ जाएगा। क्या समझ में आया, लैम्डा आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बस कहने का मतलब यही है कि अगर लाइन की इक्वेशन निकालना है, ठीक है, कभी भी लाइन की अगर इक्वेशन पूछी हमसे तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 कर देना, दो दो लाइन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है, ओके, ठीक है।